अभिनंदन है, स्वागत है देवानंद पंडित जी यूट्यूब चैनल एवं देवानंद गुरु जी यूट्यूब चैनल, देवानंद गुरु जी चित्रकूट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इत्यादि में सभी जगह हमारे दर्शक हैं और हमें जो है कई तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो नवरात्रि का समय आ गया है, तो कुछ लोगों की आग्रह कि गुरु जी ये बताइए कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, नियम कैसे करें और किस तरह करें कि हमें फल की प्राप्ति हो। तो उसी के लिए मैं उसी संदर्भ में आज आपको विस्तारित और बड़े ही सरलता से सहजता से जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और जानकारी दूंगा कि आपको बड़े ही सरलता से दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, आपको फल भी प्राप्त होगा, कोई आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो कैसे हैं विधि को तुरंत हम जानते हैं। तो पहले हम सर्वप्रथम थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है हम इसमें आ रहे हैं, तो माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्या भी करवाल खेट बिलस धस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देखिए यहाँ पर न्यास की विधि जहाँ पर बताई जाती है उसी के बाद जो है यह नियम भी बताया जाता है कि विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय उवाच से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। तो पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण और पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता एवं लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी करता है, सिर हिलाता है, अपनी हाथों से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता है, अर्थ की जानकारी नहीं रखता है और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि बादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिबार पूरे अध्याय का पाठ करें। देखिए यहाँ पर कुछ शास्त्रों का भी मत जो लिखा है वह समझिए। इसका अर्थ 12वें अध्याय के आरंभ में पृष्ठ नंबर 171 में है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छे दस्तु सुस्वर धैर्यं लय समर्थन च सडेथे पाठ का गुणा गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थो अल्प कंठश्च सडेते पाठ का धमा जावन्न पूरयेध्यायस तावन्न विरमेत पठन यदि प्रमादाध्याये विरामो भवति प्रिय पुनराध्यायमारभ्य पठेत सर्वं मुहुर्मुहुः। तो इस प्रकार से अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक से करें, अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर माने इतर बाहर पुरुष के लिए लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। यदि 1000 से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हों तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्त होने पर इति वध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अज्ञान स्थापिते हस्ते पाठे हर्दफलम ध्रुवम न मानसे पठेत स्तोत्रम वाचिकम तो प्रशस्यते उच्चै पाठम निषिद्धम तु स्यात्वरां परिवर्जयेत् शुद्धेनाचल चित्तेन पठितव्यं प्रयत्नतः कंठस्थ पाठा भावे तु पुस्तको परिवाचयेत् न स्वयं लिखितं स्तोत्रम न ब्राह्मणं लिपिं पठेत् पुस्तके वाचनं सस्तं सहस्रादधिकं यदि ततोऽन्यूनस्य तु भवेद् वाचनं पुस्तकं विना
अध्याय की पूर्ति होने पर यों कहना चाहिए कि श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सद इस प्रकार द्वितीय तृतीय अध्याय कहकर समाप्त कर देना चाहिए। तो यह थे दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम, जो बालकों के द्वारा आग्रह किया गया था कि कौन सा नियम है, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। पुनः आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहीं पर भी कोई भी लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसमें विचार किया जाएगा। धन्यवाद।